चलो गुड। आई होप कि सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। जिस पर्पस के लिए हम आज जुड़े हैं, अपनी सेहत के लिए, एक अच्छे आगे फर्दर प्रोस्पेक्ट के लिए और मन की शांति के लिए, आई सिंसियरली होप कि जो आज का वेबिनार होगा ये तीनों चीजें एक जगह पे आपको देखे जाएगा, बिकॉज इस पर्पस के साथ ही आप लोग हमसे जुड़े हैं। और जैसे जैसे ये वेबिनार एंड होगा, मैं देख रहा हूँ एक तरफ ये सूर्य जो अस्त हो रहा है और हमारी जो लाइफ है, जो आपकी लाइफ है, उसमें एक नया सूर्य उदय होगा। बिकॉज जिस पर्टिकुलर चीज की हम आज बात करेंगे वो एक नई रोशनी लेकर आएगा हम सभी के जीवन में। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो 1 घंटे का सेशन होगा पूरे ध्यान के साथ सुनेंगे, एक तरह से ये आपको काफी बेनिफिट देगा। आज के जो हमारे स्पीकर हैं मिस्टर समीर और मिस्टर दीपक, वो दोनों अपनी अपनी जगह पे इतने एक्सपर्टाइज हैं, इतने माहिर हैं। जब आप उनको सुनेंगे, जब आप उनकी चीजों को देखेंगे, तो यू विल फील कि जो चीजें वो कह रहे हैं वो अचीवेबल है। मिस्टर समीर पिछले 13 सालों से इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, मोटिवेटर हैं, गाइड हैं। अब तक वो 10 लाख के करीब लोगों को ट्रेन कर चुके हैं उस पर्टिकुलर चीजों के लिए। जो हमारे योगा एक्सपर्ट है मिस्टर दीपक, वो पिछले 7 सालों से योगा फील्ड में है। पेशे से पहले वो इंजीनियर थे, एक कॉर्पोरेट में भी काम किया है और अब तक 10,000 के करीब करीब लोगों को वो ट्रेन कर चुके हैं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर समीर राठी जी से कि वो एक बार अपना जो फर्दर प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। आई वेलकम मिस्टर समीर राठी। समीर जी। मिस्टर समीर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप। थैंक यू मुनीश जी, वेलकम सर। थैंक्स अ लॉट। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम, जितने भी साथी आज पहली बार, जितने भी साथी आज पहली बार इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आप सभी का वेलकम करता हूं आज एक बार फिर इस सेशन में। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग सेशन, यू नो। ये एक ऐसा सेशन है, जैसे कि अभी मुनीश जी बात कर रहे थे कि जैसे सूर्य अभी अस्त हो रहा है, लेकिन हम सबका उदय आज के सेशन में होने वाला है। जब यहाँ में जो ज्ञान, यहाँ पे जो नॉलेज आप सबके साथ शेयर की जाएगी, अगर हम उसे अपनी जिंदगी में अमल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, 13 इयर्स बैक, लगभग 13 साल पहले, जैसे आज जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, यही इंफॉर्मेशन नॉलेज मेरे साथ शेयर की गई थी व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय इंजीनियरिंग। मैं अपनी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो परस्यू कर रहा था। उम्र महज मेरी 18 वर्ष थी। 18 साल की एज में जो नॉलेज मेरे साथ साझा की गई, वो नॉलेज ऐसी थी जो अब से पहले मैंने कभी ना सुनी थी, ना कहीं पे मैंने पढ़ी थी, और इवन मेरे कॉलेज करिकुलम में भी वो कभी भी शेयर नहीं की जाती, राइट। और जैसे आज मैंने कहा कि लाइफ चेंजिंग सेशन है, यानी कि जिंदगी बदल देने वाला सेशन है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने तो 13 साल पहले इसी नॉलेज को लिया था, क्या आपका आपका जीवन बदला? क्या आपकी जिंदगी बदली? तो मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं और पाता हूं, और वही चीज आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 13 वर्षों में उस नॉलेज को जब मैंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया, तो मेरा जीवन नहीं बदला। बदल गया ये कहना बड़ा झूठ होगा। द स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट। जीवन बदला नहीं, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के बाद मेरा जीवन बदला, तो शायद ये तौहीन होगी। मैं इसके विपरीत ये कहना ज्यादा उचित समझूंगा कि उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के बाद मेरा जीवन बदला नहीं, बल्कि 360 डिग्री के एंगल पर पलटे खा गया, पलट चुका था। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनी जिंदगी में पाई है। तो जो आज आपके साथ साझा हो रहा है, जो नॉलेज आपके साथ हो रही है, वो मैंने खुद अपनी जिंदगी में अमल की है। ये कोई किताबी बातें नहीं है जो आज आपसे होती। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज फर्स्ट टाइम यहां पर मौजूद हैं, मैं एक बार सभी से चाहूंगा कि वो मुझे जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। आप या तो चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या खुद को अनम्यूट करके आप कह सकते हैं कि आई एम रेडी फॉर द मीटिंग।
अगर आप रेडी हैं तो फिर आज की जो मीटिंग है उसका श्री गणेश हम लोग करें। या कंवरदीप सिंह जी रेडी, बलविंदर सिंह रेडी? यस, फाइन। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं एक बार सभी को चाहूंगा, देखिए मैंने कहा ये जिंदगी बदल देने वाला सेशन है, लेकिन सबके लिए नहीं। सद्दाम जी इज ऑल्सो रेडी। मेरे साथ उस मीटिंग में बहुत लोग बैठे थे। उपासना अरोड़ा इज रेडी, बलजिंदर सिंह रेडी। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। कमलप्रीत कौर इज रेडी। सबका जीवन तो नहीं बदलने वाला, ये श्योर है, लेकिन जो मैं अब अगले 30 सेकंड्स आपको कहने के लिए जा रहा हूं वो बहुत बड़ी अहम बातें हैं। नंबर 1, अगर आप इस मीटिंग को में कहीं इधर उधर बैठे हैं तो अगले 30 सेकंड्स आपके पास हैं। आराम से अपने एक एकांत कोना ढूंढ लीजिए जहां पर आप शांति प्रिय बैठकर अगले कुछ मिनटों में जो बातें होने वाली हैं उसको ध्यानपूर्वक सुन सकें। अगर आपके सामने टीवी चल रहा हो उसे तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर फोन में आपका इंटरनेट दूसरे टैब्स पे खुला हुआ है उसे बंद कर दीजिए, क्यों अगले कुछ मिनट्स आपकी जिंदगी को रूपांतरित करने वाले हैं। सो दिस इज माई ये रिक्वेस्ट है आपके लिए। अगर आप इस मीटिंग का, आज की सेमिनार से कुछ डिफरेंट बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, दिस नॉट अ सेमिनार, इट्स अ वेबिनार, तो आज के इस वेबिनार से अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो शांति प्रिय एकांत जगह पे आप बैठ जाइए। जस्ट 20 सेकेंड्स यू हैव। कहीं पे भी आपके पास जगह, आराम से बैठ जाइए। अगर आपके पास कोई नोटबुक या पेंसिल पेन है तो ज्यादा बेटर होगा, आप नोट्स बना पाएंगे, राइट? क्योंकि मैं आपके साथ जो नॉलेज शेयर करने वाला हूं ये वो नॉलेज है जो एक तरह का इंटरनेशनल आइडिया है, इंटरनेशनल इन नॉलेज है, जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद देशों में नहीं कई विदेशों में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को रूपांतरित किया है, राइट? सो अभी भी अगर कोई रेडी नहीं, जिसका ने रेडी चैट बॉक्स में टाइप नहीं किया है, या अनम्यूट करके भी आप मुझे कह सकते हैं, इफ यू आर रेडी सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यस, सो सबसे पहले मैं एक सवाल से शुरू करता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनको नैना कौर फ्रॉम लखनऊ, यू आर मोस्ट वेलकम। सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैसों से मोहब्बत है? बड़ा आप पूछेंगे सर क्या अटपटा सवाल है, हर एक व्यक्ति पैसे से प्यार करता है। आप में से कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं और जिनको पैसों से मोहब्बत है, जिसे पैसे से प्यार है, जिसको लगता है कि पैसे का जीवन में एक अति महत्व है? कंवरदीप जी को लगता है, यस। बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आपको नहीं लगता कि पैसे का महत्व है? आप टाइप मी कर सकते हैं, ME इन द चैट बॉक्स। हैरी सिंह को भी है, वेरी गुड। आप में से कितने लोगों को पैसे से प्यार है? देखिए, प्यार है तो उसका इजहार तो करना पड़ता है, राइट? वरना पैसा जब ये बात कहीं ना कहीं सुन रहा होगा कान लगा के, तो कैसे पता चलेगा कि आपको पैसे से प्यार है? देखिए, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। आपको मेरे साथ बने बने रहना होगा, तभी हम लोग इस मीटिंग को पर्सपेक्टिव बना पाएंगे और आप लोग इससे बेनिफिट ले पाएंगे, राइट? सो गुड। सभी को पैसे से प्यार है। हालांकि ये तक कहा जाता है कि मनी इज द बेस्ट पेन किलर इन दिस वर्ल्ड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसके हाथ में थोड़ा सा पैसा आप दे दीजिए तो वो उसको एक अच्छी फील आती है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, मैं नहीं कहता कि पैसा जिंदगी में सब कुछ होता है, नॉट एट ऑल। लेकिन पैसे के बिना जो है वो भी बहुत कुछ चीजें हम अपनी जिंदगी में एडप्ट नहीं कर पाते। इस बात के साथ सब अग्री करेंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी बहुत कुछ नहीं होता। जिंदगी में पैसे का अपना एक अहम महत्व है। और जो कोविड की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति, इस बात ने हमें बहुत अच्छे तरीके से इस बात का रियलाइजेशन करवाया है कि जिंदगी में पैसे कमाने का सिर्फ एक साधन नहीं होना चाहिए। जैसे एक मेज के 4 उसकी अपनी लेग्स होती हैं, उसी तरीके से मल्टीपल इनकम सोर्सेज हमें क्रिएट करने चाहिए, राइट? सिर्फ एक इनकम सोर्स पे हमें निर्भर नहीं होना है, हमें डिफरेंट इनकम सोर्सेज क्रिएट करना है, ताकि एक अगर बंद होता है तो दूसरा हमारे पास है। तो पैसे से सबको प्यार है। मैं एडमिन पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पीपीटी है अगर हम स्क्रीन पे शेयर कर पाए अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो हम मूव ऑन करेंगे। श्योर सर, श्योर, आई एम शेयरिंग प्लीज। सो पैसे का एक महत्व है, लेकिन दूसरी बात जो मैंने एडअप करी कि पैसे के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आज के समय में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, राइट? अभी विजिबल हम इस सर विजिबल है, लेकिन अगर फुल स्क्रीन पे आप वन स्लाइड कर दें, स्लाइड शो में ही है सर।
स्लाइड शो में फर्स्ट स्लाइड, अभी देखिए सर, ये फुल स्क्रीन पे अगर फर्स्ट स्लाइड आ जाए इस तरीके से, मैं कह रहा हूं, लाइक इज दिस, इट पॉसिबल? जस्ट वेट सर। प्लीज प्लीज। सो देखिए, सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज से 13 साल पहले जब मैं इस तरह की मीटिंग का एक हिस्सा था, तो वहां पे कुछ सवाल पूछे गए थे, वही सवाल मैं आज आप लोगों से पूछने वाला हूं। और ये बात क्लियर हो जाएगी इन सवालों के पूछने के बाद, इनके जवाबों से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मीटिंग आपके लिए है भी कि नहीं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इस मीटिंग के लिए हैं भी कि नहीं। यह अगले 1 मिनट में क्लियर होने वाला है, राइट? सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एनीवे सर कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द सेम फॉर्मेट, नॉट एन इशू। yes please, yes only please back. The first question is, do you really want to achieve success? सबसे पहला सवाल सभी पार्टिसिपेंट से मैं पूछ रहा हूं, क्या आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं? बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन जवाब सभी से चाहिए। या तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप, या फिर आप अनम्यूट करके अपने आप अपनी बात कह सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? उपासना जी, दैट्स ग्रेट। मिस्टर बलविंदर सिंह, कवरदीप सिंह, ग्रेट। कितने लोग अपने जीवन में कामयाबी चाहते हैं? बहुत आसान सवाल है। मिस्टर परमजीत जी, ग्रेट। हैरी सिंह, सद्दाम हुसैन, फाइन। कमलप्रीत कौर, प्रीत, दैट्स रियली फैंटास्टिक। एवरीवन वांट्स टू अचीव सक्सेस। हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है। पहला सवाल, दैट्स राइट। सेकंड क्वेश्चन, यस नैना, दैट्स ग्रेट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, जो दूसरा सवाल है। देखिए, सिर्फ हामी भरने से कि हमें कामयाबी चाहिए, जीवन में कामयाबी नहीं मिलती, आप सब जानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा सवाल का जवाब देने से कामयाबी मिलती तो आज सबके पास होती। इससे आगे के कुछ सवाल हैं जो हमारे इस पहले सवाल के जवाब को कब की फाउंडेशन और नींव रखेंगे। ध्यानपूर्वक दूसरा सवाल पढ़िएगा जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। दूसरा सवाल, देखिए, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में कौन लोग होते हैं? देखिए, जीवन में हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहता है, उसके कुछ सपने होते हैं, राइट? हर व्यक्ति जिसके पास स्कूटर है वो बाइक लेना चाहता है, बाइक जिसके पास है गाड़ी लेना चाहता है, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी, जो किराए के घर में रहता है अपना घर, अपने वाला बंगलो। इस तरीके से सबके अपनी लाइफ को सब अपग्रेड करना चाहते हैं, राइट? सर नेक्स्ट करेंगे स्लाइड में। हम क्या देख रहे हैं कि दुनिया में जो ए कैटेगरी के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े, हम सबके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आमदनी बहुत छोटी है, इनकम बहुत छोटी है, राइट? इनकम छोटी है लेकिन सपने बड़े हैं। तो ये क्या करते हैं ए कैटेगरी के लोग? अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर देते हैं, और जितनी इनकम कमा रहे हैं, महीने का 20, 10, 15, 35, 40 जितना कमा रहे हैं, उसी में अपने सपनों को फिट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है, राइट? सपने बड़े थे, इनकम छोटी थी, सपनों को छोटा किया, इनकम में फिट कर दिया, और जिंदगी का अच्छा गुजारा हो रहा है। और 90% से ज्यादा लोग आपको इसी कैटेगरी में मिलेंगे। लेकिन दूसरी कैटेगरी कौन सी है? इनके सपने भी बहुत बड़े हैं, इनकम छोटी है, लेकिन ये हमेशा, हर पल, हर सेकंड अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते हैं, ऐसे अवसरों को खोज रहे होते हैं जिसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के बाद, जिस रास्ते पर चलने के बाद इनका इनकम सर्कल बढ़े। कभी एक बिजनेस ट्राई करते हैं, कभी दूसरा बिजनेस ट्राई करते हैं, कभी रियल एस्टेट शुरू करेंगे, कभी कोई दुकान खोलेंगे, कभी कोई पार्लर शुरू करेंगे, समथिंग लगे रहते हैं हमेशा। लेकिन एक बात इन्होंने समझ ली है कि समझौता नहीं करना सपनों के साथ, आमदनी का सर्कल बड़ा करना है। ये बी कैटेगरी के लोग हैं। मैं आप सबसे ईमानदारी से जवाब चाहता हूं, आप किस कैटेगरी के सदस्य हैं? आप ए कैटेगरी में हैं कि जितनी भैया मेरी तो आज जितनी आमदनी है मैं तो उसी में सपने फिट करना चाहता हूं, या फिर आपके अंदर एक इच्छा है, एक डिजायर है कि मुझे अपनी आमदनी बड़ी करनी है पर सपने छोटे नहीं करना चाहता? ए और बी, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स और आप मुझे अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं। बलविंदर जी बी, हैरी सिंह बी, गुड गुड। मिस्टर परमजीत जी बी, उपासना बी, दैट्स फैंटास्टिक। कमलप्रीत कौर बी, कंवरदीप सिंह बी, डेफिनेटली यस माय डियर फ्रेंड्स, नैना बी, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आप में से कोई भी मुझे अगर ए में जवाब देता तो मैं आपको हाथ जोड़ के गुजारिश करता कि ब्रदर आप गलत जगह आ गए हैं, ये मीटिंग उनके लिए है ही नहीं।
बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि अगर आप इनकम को बड़ा करना चाहते हैं तो ही ये मीटिंग आपके लिए है। मेरा तीसरा सवाल जो आपसे होने वाला वो ये, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा सवाल, अगर आप अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं तो अगले कितने सालों में आप अपनी इनकम को बड़ा करके अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? अगले 3 से 5 साल या अगले 30 से 35 साल? सर नेक्स्ट करेंगे स्लाइड में। इन नेक्स्ट हाउ मेनी इयर्स यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ बी कैटेगरी? आप 3 से 5 साल में आमदनी पाना चाहते हैं, बड़ी करना चाहते हैं अगले 30 से 35 साल? आपका जवाब चाहिए सभी का, ए और बी। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। कंवरदीप सिंह ए, बलविंदर सिंह 3 to 5 years, नैना ए, दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली, नेचुरली हर कोई 3 से 5 साल चाहेगा। अगर आप में से कोई बी कहेगा, मैं हाथ जोड़कर कहूंगा आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि हम जो आज बात करने वाले हैं वो अगले 3 से 5 साल, अगले 2024-2025 की सक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये है, क्या आज की डेट में, राइट, आज की तारीख में 10 दिसंबर को इस वक्त क्या हमारे पास कोई ऐसा लीगल और एथिकल रास्ता है, प्लेटफॉर्म है, जिसपे हम चलकर अगले 3 से 5 साल में अपनी आमदनी को बड़ा कर सकते हैं और सपने पूरे कर सकते हैं? क्या है? यस और नो। क्या आज 10 दिसंबर को इस वक्त इस घड़ी कोई ऐसा रास्ता है, लीगल भी हो, अच्छा भी हो, एथिकल भी हो, जिस पर चलकर हम कामयाबी हासिल कर सकते? जस्ट टाइप योर आंसर। क्या आज है? यस और नो। आज की डेट में कोई रास्ता आपके समक्ष है, कोई प्लेटफॉर्म है? मिस्टर बलजिंदर सिंह, नो। गुड। प्रीत, नो। मिस्टर गुरजीत सिंह, विकास बाबू, नो। राइट 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 राइट, बिकॉज नहीं है इसीलिए हम आज के सेशन में हैं, राइट, इसीलिए हम आज इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात कर रहे हैं। गुड 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 गुड, फाइन। द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आज इसी वेबिनार में अगर आपको एक अवसर मिले, एक रास्ता मिले जो लीगल हो और एथिकल हो, और वो रास्ता हमें अगले 3 से 5 वर्षों में हमारे आमदनी के सर्कल को बड़ा कर दे, तो क्या आज उस रास्ते पर चलने के लिए हम एक्शन लेंगे या एक्सक्यूजेस बनाएंगे? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 95% लोग वो जानते हैं कि सुबह की सैर अच्छी होती है, लेकिन करते नहीं। एक्शन में उठ नहीं पाए, रात को लेट सोए थे, देयर आर सो मेनी रीजन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहाने बनाने वाले हैं आज, फिर एक रास्ता भगवान के जरिए मिलता है, या एक्शन लेंगे? दैट्स ग्रेट, बलजिंदर सिंह कह रहे हैं एक्शन लेंगे, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बिकॉज अगर आप एक्सक्यूजेस वालों क्लब में से हैं, मैं फिर हाथ जोड़कर बोलूंगा, दिस मीटिंग इज नॉट फॉर यू गाइस, बिकॉज एक्शन टेकर्स जो होंगे वही लोग एक्शन लेंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। सर नेक्स्ट करेंगे। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, दिस मीटिंग इज फॉर यू। अगले 10 से 12 मिनट जो मेरे पास है, ध्यान पूर्वक मेरे साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि मैं आपको कुछ वो बताने वाला हूं, आप सभी इस मीटिंग के लिए क्वालिफाइड है, राइट। देखिए, सबसे पहली चीज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति समय के साथ चलता है कामयाबी उसके पास होती है, या जो व्यक्ति समय बदलने के बाद बदलता है कामयाबी उसके पास होती है? बिल्कुल सही सोचा आपने, जो समय के साथ चलता है, जो समय के साथ बदलता है, वही व्यक्ति। बिल्कुल ठीक किसी ने कहा है कि लंगड़ा वो नहीं होता जिसके पैर नहीं है, लंगड़ा वो है जो बदलते समय के साथ नहीं चल रहा। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं, अंधा वो है जो बदलते समय को नहीं देख रहा। और जो समय बदल चुका है, 21वीं सदी के 2 सबसे बड़े बदलावों की बात आज मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है डायरेक्ट सेलिंग का बदलाव। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आइए सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ये एक तरीका है, जब एक समय ऐसा होता था जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब लोग, एक समय ऐसा होता था कि मेरे पास अगर चावल हैं तो मैं आपको चावल दूंगा, उसके बदले आप मुझे फल देंगे, राइट। उस वक्त करेंसी नहीं होती थी, उस वक्त पैसे नहीं होते थे। मेरे पास कुछ है, आप मुझसे वो ले लो, मैं आपको कुछ चावल दे दूंगा, आप मुझे भैंस का या गाय का दूध दे दीजिए। पैसे नहीं होते थे, लोग सामान एक्सचेंज करते थे। और इसी तरीके से सिस्टम आगे चलता चला गया, और फिर करेंसी हमारे देश में आई, फिर प्लेटफॉर्म्स बनने शुरू हुए, फिर ई कॉमर्स बनना शुरू हुआ, और आज समय है डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल सेलिंग क्या होती थी। सर नेक्स्ट करेंगे। देखिए, ट्रेडिशनल सेलिंग क्या है।
आज अगर हमें घर में किसी भी काम में अगर किसी सामान को लेने की आवश्यकता है, जैसे घर में हमें चाय पत्ती चाहिए, साबुन चाहिए, पेस्ट चाहिए, राइट, इस तरह की कुछ भी चीजें हमें चाहिए, तो हम ये कहां से खरीदते हैं? अपने पास वाले किराना स्टोर से, राइट, हम वहां से खरीदने जाते हैं। वहां पर लेकिन वो पूरा सिस्टम क्या है, आप जैसे अपने स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जब कोई चीज बनाता है उसकी कॉस्ट सिर्फ 10 रुपए की आती है, राइट, लेकिन उसके आगे उसका स्टेट एजेंट है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट का एजेंट है, फिर उसका एरिया का एक एजेंट है, फिर बाद में आपका लोकल दुकानदार आता है और वहां से मैं और आप सामान खरीदते हैं। वो 10 रुपए की चीज हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। लेट्स एग्जाम्पल, अगर ये पेन है, ये पेन जब फैक्ट्री में बना था तब ये नीला ही लिखता था, और जब ये मुझे और आपको दुकान से हमने खरीदा ये तब भी नीला ही लिखता है, इसमें कुछ नहीं बदला, लेकिन हाथ बदलते चले गए और ये 10 रुपए की चीज 100 रुपए में पहुंच गई। कारण, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स लोग आके खड़े हो गए। यही कारण है कि लोगों ने फ्लिपकार्ट, अमेजन के प्लेटफॉर्म का अडॉप्ट किया, क्योंकि वहां पे सिर्फ सेंटर में इतने लोग नहीं होते, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, थोड़ा सामान सस्ता मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। लेकिन सिर्फ मैं नहीं या हम नहीं, हमारे पूर्वज भी इसी सिस्टम से सामान खरीद के आए हैं, हमें इस सिस्टम से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पूर्वज भी ऐसी सामान खरीद के आए थे, हमें विरासत में मिला है ये सिस्टम। लेकिन इसके बजाय डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है, क्योंकि नाम बता रहा है डायरेक्ट, मतलब मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक डायरेक्ट सामान पहुंचता है, राइट। बीच में जितने भी मीडिएटर्स होते हैं वो सब कट हो जाते हैं, ना हमारे पास कोई रिटेलर है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई बीच में कोई भी एजेंट है। फाइन, डायरेक्टली सामान मैन्युफैक्चरर से जब कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो पहली बात सस्ता भी होगा, और दूसरी बात उसकी गारंटी है कि वो डुप्लीकेट नहीं, क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आ रहा है। फाइन, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल एंड ट्रेडिशनल मॉडल। जो हम एक नारा सुनते हैं, जागो ग्राहक जागो, असल में यही चीज है कि जो हम मीडिएटर्स को पैसा दे रहे हैं, होलसेलर्स अपने बच्चों को हाई क्वालिटी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन पैसा किसका जा रहा है? हमारा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, विराट कोहली क्या खेलता है? फुटबॉल, यस और नो? कोई मुझे बताएगा विराट कोहली क्या खेलता है? कैन एनीबॉडी टेल मी विराट कोहली क्या खेलता है? क्रिकेट सर, क्रिकेट। गुड गुड गुड, क्रिकेट खेलते हैं, फाइन। सो लेकिन महीने का या साल का जो उनका टर्नओवर है वो वर्थ करोड़ में जाता है, 500 करोड़, 1000 करोड़, ये कहां से आता है? क्रिकेट से। अभी रिसेंट उन्होंने फरारी गाड़ी ली है, और भी पहले क्रिकेटर्स ने ली है, कहां से आता है ये पैसा? क्रिकेट से आता है, एड से। कंवरदीप सिंह जी बिल्कुल सही आपने कहा, एड से, वो जो एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। अब विराट कोहली जिस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उस प्रोडक्ट को कौन खरीदता है? मैं और आप, यस और नो? मैं और आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो वो जो पैसा विराट कोहली के पास जा रहा है वो कहां से जा रहा है? मेरी और आपकी पॉकेट से। हमारे पैसे से ही ब्रांड एम्बेसडर्स करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो पैसा कंपनी हमारी पॉकेट से निकालती है। वो ट्रेडिशनल मॉडल। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह से कोई भी बीच में ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं होते, कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं होता, एक कस्टमर को ही उसका पैसा डायरेक्ट मिलता है, राइट। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर थोड़ी सी हमने बात की। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, ये मॉडल 1950s में शुरू हुआ था, अमेरिका से शुरू हुआ था, और ये मॉडल आज लगभग विश्व के हर देश में पहुंच चुका है। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में 90s में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आ चुका था, लेकिन इसके बारे में इतना अवेयरनेस क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण ये कि टीवी पे नहीं आता, क्योंकि कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। कोई रेडियो पे आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। अदरवाइज ऐसा वही सिस्टम लगेगा कि किसी के, अगर आज मैं यहां पर नहीं होता, शत्रुघ्न सिन्हा खामोश, अगर वो बैठे होते, तो जो प्रोडक्ट आपको 10 रुपए में मिलना है आज ही वो 100 रुपए का हो जाता, और वही ट्रेडिशनल मॉडल बन जाता। सो दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। अब डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा बदलाव है, जैसे मैंने आपको कहा 21वीं सदी का, लेकिन इसके थ्रू हम पैसा कैसे बनाएंगे? सर नेक्स्ट करेंगे, हम वो आगे बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखेंगे, हमारा एक सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और ये पहली बार जब मेरे सामने आया था, पैसे की बात अब हम लोग कर रहे हैं। आज मैं आपसे वो बात करने वाला हूं कि जो दुनिया के 5% लोगों को महज पता है, 95% लोगों को नहीं पता। आज भी गांवों में अगर कोई गरीब है तो वो अपने लक की वजह से गरीब है। लेकिन आज इस स्लाइड को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास आज क्या है, हमारे परिवार के पास आज क्या है, और भविष्य में हमारे पास क्या होगा, ये डिसाइड आपका रास्ता करता है, जिस रास्ते पे आज आप चल रहे हो। सवाल मेरा क्या है आपसे,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम, इनकम कितने प्रकार की होती है? आज तक हमने ये तो सुना है कि इनकम होती है, हम पैसा कमाते हैं, हमारी आमदनी है, लेकिन आमदनी होती कितने प्रकार की है? आप सामने देख रहे हो, जवाब सामने है। इनकम दो प्रकार की होती है, वन इज एक्टिव इनकम एंड सेकंड इज पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम बेसिकली वो होती है, बड़ी साधारण सी भाषा में आपको बता रहा हूं, एक्टिव इनकम का मतलब ये है जहां पर शारीरिक रूप से आपका मौजूद होना जरूरी है। अगर आप शारीरिक रूप से वहां मौजूद है तो वहां से आपको पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। जैसे कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप एक वकील हैं, क्लाइंट, वहां पर आप उसको अटेंड नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। आप एक क्रिकेटर हो, ग्राउंड में नहीं हो जब तक तो आपको पैसा नहीं आएगा। ये एक्टिव इनकम है जो आपके शरीर से जुड़ी है, जो आपकी बॉडी से जुड़ी है। पैसिव इनकम कौन सी होती है? जो आपके शरीर से नहीं जुड़ी, आप नहीं भी हैं तो भी पैसा आपको आता है। हैरानी की बात क्या है, दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम कमाते हैं। अब 95% लोग इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं? हमारे देश में इंश्योरेंस का बिजनेस इतना फल फूल क्यों रहा है? क्योंकि वो इंश्योरेंस बेचने वाला सिर्फ एक ही बात बोलता है, जिस दिन आप मर गए उस दिन परिवार का क्या होगा, राइट? मतलब उनको वो एक ही सवाल पूछते हैं कि आपको डेट ऑफ बर्थ तो पता है, पर डेट ऑफ डेथ पता है? किसी को नहीं पता। उस वक्त परिवार का क्या होगा, क्योंकि उनके पास पैसिव इनकम का उन्होंने आज तक कोई सोर्स नहीं बनाया, और उनको एक इनसिक्योरिटी होती है कि जिस दिन मैं परिवार में नहीं रहूंगा परिवार का क्या होगा, और इसीलिए इंश्योरेंस का बिजनेस बिकता है। लेकिन 5% लोग दुनिया के ऐसे हैं जो पैसिव इनकम पे काम करते हैं। अब ये सामने आप देख रहे हैं, मैं सर इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको थोड़ा और ओपन करके आपको 30 सेकंड्स में बताता हूं। देखिए, दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। मैं आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज इस मीटिंग में हैं वो इन 4 खानों में कहीं ना कहीं आते हैं। सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा यहां पर आता है, रिक्शा चलाने वाला यहां पर आता है, इस देश का सबसे अमीर आदमी इस क्वाड्रेंट में आता है, और विश्व का सबसे अमीर आदमी यहां पर आता है। सब लोग यहां पर आते हैं। ई, बी, एस और आई, ये 4 क्वाड्रेंट आप अपने सामने दिख रहे हैं। आप बस ये देखिए आप कौन से क्वाड्रेंट में और आपका फ्यूचर कौन से क्वाड्रेंट में होने वाला है, बस आपने 30 सेकंड में ये सोचना है। जो सबसे पहला क्वाड्रेंट आप ई देख रहे हैं, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। जो व्यक्ति अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी करता है, जब आपके पास एक जॉब है, राइट? आप में से कोई व्यक्ति मुझे बताएगा क्या जॉब में अपनी मन मर्जी का पैसा होता है? जो व्यक्ति जॉब कर रहा है क्या वो अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाता है? क्या उसके पास मर्जी का पैसा होता है? क्या एनीबॉडी टेल मी? नो। गुरजीत कौर, नो, डेफिनेटली नो, नहीं कर पाता। एक डिजायर्स तो कंप्लीट कर सकता है, अपनी इच्छाएं तो पूरी कर सकता है, परिवार, अपने सपनों को छोटा करना पड़ता है और अपने इनकम के मुताबिक परिवार को चलाना पड़ता है। वो ई क्वाड्रेंट है। ई के बाद आता है एस ई क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं एस क्वाड्रेंट को सेल्फ एम्प्लॉयड। ये कौन है? जो प्लम्बर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दुकानदार हैं, खेती बाड़ी वाले लोग, वो सब एस क्वाड्रेंट में आते हैं, जिनका अपना खुद का कोई काम काज है, राइट? क्या जिस व्यक्ति के पास, अगर एग्जांपल लेते हैं हम एक मेडिकल स्टोर का, पहले एक समय में 10 साल पहले जिस गली में एक मेडिकल स्टोर था, जो उसी गली में 5 और नए खुल रहे हैं। कंपटीटर्स को मैं अपनी गली में आने से रोक नहीं सकता, लेकिन उन 5 कंपटीटर्स के आने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? एनीबॉडी टेल मी? उन 5 कॉम्पिटिटर्स के 5 मेडिकल स्टोर मेरी गली में और खुलने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि घटेगा? एनीबॉडी? कम होगा, डेफिनेटली। जैसे प्रीत ने बताया कि कम होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, राइट? यहां पर जो कुछ भी डिपेंड कर रहा है, मैंने एक जॉब क्रिएट की लेकिन अकेला मैं ही व्यक्ति हूं, मेरा ही सब कुछ है, मेरे को प्रेजेंट होना होगा। जब तक एक वकील अपने चैम्बर में नहीं बैठेगा तब तक क्लाइंट्स नहीं आएंगे। डॉक्टर के पास थोड़ा अच्छा पैसा कमा लेता है, लेकिन डॉक्टर को वॉशरूम भी जाना पड़ता है तो वो देखता है कि पहले पेशेंट तो नहीं है कोई बाहर, क्योंकि उसकी इनकम उसकी बॉडी से कनेक्ट है। दुनिया के 95% लोग इस नीले क्वाड्रेंट में आते हैं, यहीं पर काम करते हैं। हजारों लोग आज रिज्यूम्स बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको ई क्वाड्रेंट में पहुंचना है। पर ई क्वाड्रेंट में आपके पास मर्जी का पैसा नहीं होता। एक भी व्यक्ति मुझे बताना जो दुनिया में आज टॉप पर है और वो ई क्वाड्रेंट का व्यक्ति हो, शायद कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। बी क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है? बी ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें आप अकेले नहीं हैं, यहां पर आप लोगों की टीम बनाते हैं। पीपल वर्क्स फॉर यू, जहां पर लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, राइट? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जियो कंपनी का नाम आपने सुना होगा। आपको क्या लगता है कि जियो में जो मिस्टर मुकेश अंबानी है वो खुद जियो की सिम सेल करते हैं? नॉट एट ऑल, राइट? उनके आपने पेट्रोल पंप्स देखे होंगे, क्या कभी आपने खुद मुकेश अंबानी को किसी पेट्रोल पंप पे तेल डालते देखा है? बी क्वाड्रेंट के लोग, माय डियर फ्रेंड्स, काम करते नहीं हैं, काम करवाते हैं। इसे एक छोटा सा रहस्य समझिए, इस दुनिया में अमीर वो है जो काम करता नहीं, काम करवाता है। अगर काम करने से अमीर बना जाता
तो आज के समय में एक लेबर सबसे ज्यादा एफर्ट्स करता है, राइट। बी क्वाड्रेंट के लोग एक टीम का निर्माण करते हैं। हमने बचपन में नैतिक शिक्षा की बुक में पढ़ा था, संगठन में शक्ति होती है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है और 5% लोगों ने उसे इंप्लीमेंट किया है। तो बी क्वाड्रेंट में कौन लोग हैं जो एक टीम का निर्माण करते हैं, राइट। आई क्वाड्रेंट फॉर इन्वेस्टर्स, अब जब पैसा होगा तभी तो कहीं निवेश करेंगे। मेरा एक सीधा सरल सवाल अब आपसे, आप कौन से क्वाड्रेंट में अपना फ्यूचर देखते हो? कहां आपको लगता है इस 30 सेकंड 1 मिनट की प्रेजेंटेशन से आपको क्या समझ में आया कि अगर आपको जिंदगी में अच्छा पैसा चाहिए, आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अपने परिवार के लिए समय चाहिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? ई में, एस में या बी में? क्योंकि आई उसके बाद तब शुरू होगा जब आपके पास पैसा होगा, राइट। कैन एनीबडी टेल मी कि आपका फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर पैसे की टर्म्स में कहां पर है? जी के लिए बी, बलजिंदर पी, बी। ग्रेट ग्रेट, सभी से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कवरदीप सिंह बी एंड आई, दैट्स ग्रेट। बलविंदर सिंह आई, गुड 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 गुड। हैरी सिंह बी, गुरजीत कौर बी। डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको एक चीज समझ में आई होगी, जो हमारा फ्यूचर है वो ऑरेंज वाली साइड है, राइट साइड है, बी और आई, राइट। वो इस तरफ नहीं है। लेकिन करंट अगर हम बात करें, आज की डेट में हम बात करें, तो हम कहां हैं? आज की डेट में हम कहां हैं? ये अपने आप से अपने आप को जवाब देने की बात है। आज हम कहां हैं ये समझने की बात है। अगर जहां हम आज हैं, अगर वहीं हमेशा 2-4 साल के लिए भी एफर्ट्स करते रहेंगे, तो कभी भी हमारे पास वो चीज नहीं होगी जो अब से पहले आपने कही कि हाँ मुझे कामयाब होना है, हाँ मुझे मेरी आमदनी मेरे सपनों से बड़ी करनी है। तब तक नहीं होगी जब तक क्वाड्रेंट नहीं चेंज होगा। सर नेक्स्ट करेंगे। अब ये क्वाड्रेंट बदलेगा कैसे? बी क्वाड्रेंट में मैंने एग्जांपल आपको टाटा के दिए हैं, आप अंबानी इसका ले सकते हैं। उनके पास करोड़ों रुपए हैं, काम है, लोगों को नौकरियां पे रखने के लिए उनके पास पैसा है जिससे वो लोगों को तनख्वाह दे पाएंगे। पर क्या मैं, आप या एक साधारण व्यक्ति बी तक कैसे पहुंचेगा? एक छोटा सा स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई आप में से मुझे बता सकता है ये क्या है? मैकडी क्या बनाता है? बर्गर बनाता है कि कूलर बनाता है? मैकडी कूलर बनाता है कि बर्गर्स बनाता है? कैन एनीबडी टेल मी? बर्गर, दैट्स ग्रेट, फाइन। मेंटली प्रेजेंस में आपकी चेक कर रहा था। भारतीय, यस ग्रेट, आप सबने बर्गर खाया होगा। लेकिन आज सबसे पहली ये सुपासना, अब हमें ये समझने की जरूरत है कि मैकडी से हम सीख कैसे सकते हैं, इस बर्गर के पीछे की कहानी क्या है, जो आप सबके लिए आज का टर्निंग पॉइंट है। मैं छोटा सा पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक्चुअली मैकडी की शुरुआत कहां से हुई? मैकडी अमेरिका में नॉर्मल एक फास्ट फूड का कॉर्नर था और कुछ नहीं। मैकडी बहुत अच्छा नाम बन चुका था यूएसए में। एक छोटा सा कॉर्नर पे इनकी छोटी सी शॉप थी। मैकडी के मालिक उस समय लगभग 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, लेट्स फॉर एग्जांपल। अब उनके माइंड में थॉट आया कि क्यों ना मैं अपनी 1 लाख रुपए की आमदनी को 10 लाख रुपए में कन्वर्ट करूं। अब एक दुकान से 1 लाख बन रहा था। 10 लाख रुपए बनाने के लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, उनको 10 दुकानें चाहिए थी, 10 कॉर्नर्स। अब 10 दुकानें खोलने के लिए ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास जमीन थी जहां पर वो अपनी दुकानें खोल सकते, और ना इतना पैसा था कि उस पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके और इतने लोगों को फिर सैलरीज दे सके। तो उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस मॉडल बनाया। उस बिजनेस मॉडल को बनाने के बाद वो सबसे पहले उसे अपनी सिस्टर नैन्सी के पास लेके गए, अपनी बहन के पास। अपनी बहन को जाके वो बिजनेस मॉडल इस तरीके से समझाया कि बहन देख, मैकडी का नाम आज यूएसए में अच्छा खासा बना हुआ है, लोग हमारे बर्गर को पसंद करते हैं, नाम मेरा होगा, पैसा तुम लगाओगी, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपए का अगर हमारा बर्गर सेल होता है, तो जो 95 रुपए आएंगे प्रॉफिट से, वो 95 रुपए आप रख लेना और प्रॉफिट का सिर्फ 5 रुपए मेरे को दे दो। 95 आपके, 5 मेरे, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम को समझना, ट्रेनिंग करना, वो सारा काम हम संभालेंगे। नैन्सी को लगा तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने शुरू किया, और इसी मॉडल पे चलते हुए मैकडी आज पूरे वर्ल्ड में 60-70 हजार से ज्यादा आउटलेट्स खुल चुका है। ये मेरे पास पुराना डेटा है, मुझे नहीं पता आज की डेट में कहां तक जा चुका होगा। एक छोटी सी कैलकुलेशन लगाते हैं, अगर एक आउटलेट से, एक स्टोर से, अगर मैकडी सिर्फ दिन के 1000 रुपए भी बना, जो कि सबसे बड़ा झूठ है, हो सकता है वो आधे घंटे में 1000 बना लेता होगा, मैं फिर भी कह रहा हूं 1000 पूरे दिन में भी बनाता होगा, तो 60,000 को 1000 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं कितना निकल के आता है। अगर आप 60,000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा? 6 करोड़ रुपए एक दिन की इनकम है।
लेकिन सवाल मेरा ये नहीं कि वो आज 6 करोड़ कमा रहा है, सवाल ये है क्या जिस दिन वो एक दुकान था, क्या उसी एक दुकान से 6 करोड़ की इनकम पॉसिबल थी? एनीबॉडी? क्या एक दुकान से 6 करोड़ की इनकम पॉसिबल थी? यस, ट्रू। भारती जी ने जवाब दिया नहीं। कमलप्रीत से नो। यस, डेफिनेटली नहीं पॉसिबल था, क्योंकि एक शॉप पर लिमिटेड कस्टमर्स आते। इंडिया में कभी बर्गर आ नहीं सकता था, यूएसए में ही रहता। ये बनाया, एक नेटवर्क क्रिएट किया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी इसके बाद फिर शुरू होती है। नैन्सी ने अपने भाई की तरक्की देखी, उसको लगा यही मॉडल है अगर जीवन में कामयाब होना है। उसने अपने भाई को कहा, भाई जैसे आपने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है, अब मुझे भी बहुत सारे स्टोर्स खोलने हैं। लेकिन मैकडी के ओनर ने कहा कि नहीं बहना, आपके पास सिर्फ ये राइट है कि आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन उसको स्टोर ओपन करवाने का लाइसेंस देने की ताकत सिर्फ मेरे पास है। मतलब अनलिमिटेड स्टोर्स ओपन करने का नेटवर्क की पावर सिर्फ मेरे पास है। नैन्सी, अब कोई मुझे बताएगा, नैन्सी अपनी शॉप में एक्टिव इनकम कमा रही थी कि पैसिव? एक्टिव। क्योंकि नैन्सी के लिए तो सिर्फ एक दुकान थी, और नैन्सी एस क्वाड्रेंट में आ चुकी थी, क्योंकि नैन्सी के पास एक दुकान है, वो रोज सुबह उसका शटर उठाती है। जब तक शटर नहीं उठाएगा तब तक सेल नहीं होगी। लेकिन मैकडी का मालिक आज 60,000 आउटलेट खोल चुका है। आज वो नहीं भी उठेगा तो 60,000 आउटलेट्स खुलने वाले हैं। वो पैसिव इनकम पहुंच गया, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर एक दो फैक्टर्स आते हैं। यही फ्रेंचाइजी मॉडल पूरे विश्व में छा गया, पूरे विश्व में। लेकिन दो बड़े चैलेंज आ गए। अगर आज मुझे और आपको मैकडी का आउटलेट लेना है, तो कम से कम उसकी जो लाइसेंस फीस है वो करोड़ों में है, जो एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या है कि करोड़ों, पहले तो करोड़ों रुपए लगाने पड़े, और दूसरी, मैं दूसरे स्टोर्स ओपन नहीं करवा सकता। मेरा भी नैन्सी की तरह सिर्फ एक ही स्टोर होगा, यानी कि मैं फिर एस क्वाड्रेंट में रह गया। इन दोनों चैलेंजेस को कवर किया सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको क्या कहती है कि आप अनलिमिटेड लोगों का नेटवर्क बना सकते हो, जैसे मैकडी ने बनाया। दुनिया के हर शहर और देशों में बना सकते हो, और कोई लाइसेंस फीस नहीं है, जीरो लाइसेंस फीस है। पावर दे दी स्पॉन्सर करने की, और दूसरा फीस, पैसे कितने लिए? जीरो। यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग आज पूरे विश्व में बढ़ रहा है। दुनिया के हर डोमेन का व्यक्ति, चाहे डॉक्टर है, चाहे वकील है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे एक स्टूडेंट है, हर डोमेन का व्यक्ति आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें मौका देती है बी क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने का। इन्वेस्टमेंट कितनी है? जीरो। सिर्फ एक क्लैरिटी चाहिए कि मुझे इस क्वाड्रेंट में स्विच करना, राइट? सो नेक्स्ट करेंगे। अब हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में काम क्या करना पड़ेगा। करना क्या है? सिंपल शेयरिंग करनी। सेलिंग नहीं करनी, बेचना नहीं है कुछ। बहुत लोग समझते हैं कि बेचना पड़ेगा। ओ माय शिट माय डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अगर बेचने का कुछ कॉन्सेप्ट होता तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में ना होता। ये शेयरिंग का बिजनेस है। आप शेयरिंग समझेंगे, शेयरिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, आपके सामने 3 लोग दिख रहे हैं आपको। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में आपको अपने सामने 3 लोग दिख रहे हैं। सलमान खान दिख रहे हैं, अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं, करीना कपूर दिख रही है। मैं एग्जांपल लेता हूं रिलैक्सो का। सलमान खान, हम सबको कहते हैं भैया रिलैक्सो चप्पल पहन, देखो मैं भी पहन के बैठा हुआ हूं। असल में पहनते कि नहीं पहनते आप सबको पता है। लेकिन मुझे इतना बताइए, सलमान खान रिलैक्सो चप्पल के बारे में बताता है या उसे बेचता है? बड़ा ध्यानपूर्वक समझ के मुझे जवाब दीजिएगा। वो रिलैक्सो चप्पल के बारे में बताता है कि उसे बेचता है? अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल के बारे में बताते हैं पब्लिक को, या उसे कहीं रखकर बेचते हैं? टेल मी, कोई भी आप में से, एनीबॉडी? बताते हैं। हैरी सिंह बताते हैं, बताते हैं। बलविंदर सिंह बताते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बताते हैं। बेचता कौन है? यस कमलप्रीत, बताते हैं। बेचता कौन है? हमारी गली मोहल्ले में जो किराना स्टोर खुले हैं वो बेचते हैं। अब ध्यान से बताना, बेचने वाला ज्यादा कमाता है या बताने वाला ज्यादा कमाता है? बेचने वाला ज्यादा कमाता है। करोड़ों कौन कमाता है? वर्थ करोड़ों कौन कमाता है? जो बताने वाले लोग हैं। बेचने वाला तो 20-25 हजार कमाता है, उसको बेच के वो कितना कमा लेगा। और बताने वाला क्या कर रहा है? करोड़ों में कमा रहा है। हमारा काम क्या है? बताने का काम। बेचना हमारा काम नहीं है। बेचने के लिए एक अलग सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में सेटअप होता है। हमारा काम सिर्फ शेयरिंग करना है। और यहां पर की कौन सी चीज की शेयरिंग कर रहे हैं क्या पता? देखो ऋतिक रोशन 4 पहाड़ से कूद के हमें बताते हैं सिंथोल के साबुन से ना हो।
कभी खुद सिंथोल से नहाते होंगे? डाउट है भाई। यस और नो? अब हमें कोई शैम्पू अपने बालों में लगा के ट्रक खींच देते हैं, क्या सच में खींच देते हैं? सवाल है। क्योंकि वो सब अपने आप उसको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं नहीं पता, लेकिन उसको शेयर करते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, जो चीज हम खुद यूज कर रहे हैं वही हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, वरना आप कॉन्फिडेंटली के साथ शेयर ही नहीं कर पाए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग एंड सेलिंग। सेलिंग करोगे तो कभी भी 20-25 हजार से ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, और सेलिंग करने वाला व्यक्ति एक शॉपकीपर होता है, रिटेलर होता है, और वो ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट में होता है, ध्यान रखिएगा। हमें आना बी क्वाड्रेंट में। बी क्वाड्रेंट में कौन लोग होंगे? जो एक टीम क्रिएट करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, काम क्या है? शेयरिंग का काम है, सिर्फ बताने का काम। और जब तक आपको बताना नहीं आएगा तब तक आपकी टीम जो आपके साथ प्लग इन होगी वो आपको पूरा सिस्टम सपोर्ट करेगा कि कैसे आप लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। सर नेक्स्ट करेंगे। लास्ट के 3 मिनट मेरे पास हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई कितना काम करने से कितना पैसा आ सकता है। मैं सिंपली आपको एक इनकम चार्ट दिखा रहा हूं जो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन, कितना काम करने से कितना काम होगा। अगर आपको 5,000 रुपीज इस सिस्टम पे बिल्ड करना है तो लगभग 35,000 रुपए का टर्नओवर क्रिएट करना। और ये 35,000 रुपए का टर्नओवर आपने अकेले नहीं करना, ये टीम होगी, क्योंकि आपके पास पावर है अनलिमिटेड लोगों को अलग अलग शहरों में स्पॉन्सर करने की पावर। तो ये कंबाइंड टर्नओवर है आपका और आपकी टीम का मिलकर जो टर्नओवर होगा। अगर वो 35,000 होता है तो एज पर द सेल्स एंड मार्केटिंग बिजनेस मॉडल 5,000 रुपए का पे आउट आप बिल्ड कर सकते हो, राइट। अगर आप 70,000 रुपए का टर्नओवर बिल्ड करते हो तो 10,000 का पे आउट है। अगर आपको 15,000 इनकम चाहिए तो 1 लाख रुपए का टर्नओवर है। उसी तरीके से 60,000 रुपए का इनकम अगर आप देख रहे हैं तो 4 लाख रुपीज का टर्नओवर, अकेले नहीं टीम का टर्नओवर, पूरी टीम के टर्नओवर पर हम यहां पहुंच सकते हैं। करना क्या है? शेयरिंग करना, सेलिंग नहीं करना, अकेले नहीं करना, टीम की सपोर्ट लेके करना है। जब तक नहीं, बच्चा पहली बार जब क्लास में बैठता है टीचर नहीं बन जाता, सीखना पड़ता है। तो उसी तरीके से पूरे प्रोसेस में आप रहेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस करना चाहते हैं तो टर्नओवर वैसे बढ़ता है, 2 लाख रुपए की इनकम भी आप यहां पर अचीव कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ये कैलकुलेशंस आगे बढ़ती है। मैंने सिंपली आपको बताया पार्ट टाइम करते हुए 5, 10, 15 हजार की इनकम का इजाफा आप अपनी आज की आमदनी में कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोलने वाला, आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप पैसे के साथ साथ अपना क्वाड्रेंट स्विच कर रहे हैं। ये पैसा आपको बी क्वाड्रेंट से आ रहा है, ना कि ए एस क्वाड्रेंट से और ई क्वाड्रेंट से। सबसे बड़ी बात जो है इस सिस्टम में, राइट। सो दिस इज अबाउट इनकम चार्ट, राइट। सर नेक्स्ट करेंगे। लास्ट के 2 मिनट्स मेरे पास हैं। देखिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी में नाम आता है मिस्टर बिल गेट्स। इनकी वर्डिंग है कि अगर मेरा सारा बिजनेस जीरो हो जाए और मुझे फिर से कुछ शुरुआत करने की जरूरत पड़े, कि मैं फिर से कुछ नया शुरू करूं, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करूंगा। मैं इस मॉडल को चुनूंगा जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जहां इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बॉस, वहां पे रिस्क कैसा है। ये कोई जॉब नहीं है जहां पर आपने अपने परमानेंट अपने आवर्स देने हैं। और अब तो जूम और इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना आसान हो गया कि हम अपने अलग अलग स्टेट्स में बैठे हैं और आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। आप डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं, एक्स प्रेसिडेंट है अमेरिका के। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे, डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल भी कहा जाता है, कि ये प्रूवन वायबल और रिवार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो आपको बी क्वाड्रेंट में लेके जाता है। सर नेक्स्ट करेंगे। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो बिल क्लिंटन है, क्योंकि मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल यूएसए से शुरू हुआ था 1950s में, तो एक्स प्रेसिडेंट यूएस के बिल क्लिंटन, उनकी वर्डिंग से नेटवर्क मार्केटिंग को लेके रॉबर्ट कियोसाकी, जहां से 4 क्वाड्रेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, कि रिच डैड पुअर डैड एक पुस्तक है जो रॉबर्ट कियोसाकी, जो बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनकी बुक में है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को रिकमेंड करते हैं लोगों को, कि अगर आपको अपना क्वाड्रेंट स्विच करना है और आप करोड़पति परिवार में पैदा नहीं हुए तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। लास्ट के 1 मिनट में मैं नेक्स्ट जो स्पीकर है मैं उनको और कम करूं, क्योंकि वहां सर आपको बहुत कुछ मिलने वाला, जो योगा की बात आज हुई कि कैसे आप इसको क्लब करके इनकम कमा सकते हैं। पर लास्ट 1 मिनट में मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करके अपने पार्ट को साइन ऑफ कर रहा हूं। देखिए एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, और मैं सवाल पूछूंगा इसके बाद, तो एक्टिवली सुनिएगा। एक गांव में, ये कंक्लूजन है, एक गांव में 2 लोग रहते थे, एक का नाम था श्याम और एक का नाम था राम। राम और श्याम दोनों के पास कोई कामकाज नहीं था, वो हमेशा किसी काम की तलाश में रहते थे, और उनके अंदर डिजायर्स थी कि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, बड़ा हासिल करना है। जैसे आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कोई अवसर ढूंढते रहते थे।
उस गांव में एक घोर आपदा आ गई। आपदा ये आई कि आसपास का जो गांव का पानी था वो खत्म होना शुरू हो गया। दूर, कहीं दूर, मीलों दूर एक नहर निकलती थी, वहां से पानी लेकर आना होता था। गांव की जो लेडीज थी, औरतें थी, वो थक जाती थी। तो इतनी दूर कौन जाए, कौन इतना पानी वहां से लेकर के आए। तो गांव के जो मुखिया थे, सरपंच थे, उन्होंने राम और श्याम दोनों को अपने पास बुलाया और उनको कहा कि भैया देखो, तुम्हें पैसे की जरूरत है और गांव के लोगों को पानी की जरूरत है। क्यों ना तुम इस काम को आप तुम करना शुरू कर दो। एक बाल्टी का एक कोई रेट फिक्स कर लो कि भैया हम आधे आना या 1 रुपया हम लेंगे और लोगों के पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी, तुम्हें पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। दोनों बड़े खुश हुए, ये तो बहुत बढ़िया काम है, आज तक हमें कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे दोनों ने शुरू कर दिया, बाल्टी ले लेके जाते और पानी भर के गांव के लोगों को पहुंचाते और वो पैसा कमाना शुरू कर दिया उन्होंने। राइट। एक दिन अचानक से राम की तबियत बिगड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछने वाला हूं मैं आपसे। राम की तबियत बिगड़ जाती है और राम 4 दिन के लिए बेड पे होता है। वो जा ही नहीं पाता बाल्टी लेकर नहर के पास, पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि उसमें चलने की ताकत नहीं थी। अचानक उसे लेटे लेटे ख्याल आता कि भैया मेरी इनकम तो मेरे शरीर से जुड़ी है, यानी कि जब तक मेरा शरीर ठीक है तब तक तो पैसा आ रहा है, पर जैसे ही मेरा शरीर उतना कमजोर हो गया है तो मेरे पैसे आने बंद हो गए। तो इस चीज ने उसको इतना बेचैन कर दिया कि सारी रात वो सोचता रहा। सुबह उठते वो सबसे पहले अपने शाम के दोस्त के पास गया, उसको जाके सारा वृतांत सुनाया कि भैया देखो, ये पैसा हमारे शरीर से जुड़ा है, हमें कुछ करना होगा, अदरवाइज हम बहुत लंबे टाइम तक इस पैसे को नहीं कमा पाएंगे। श्याम ने कहा कि अरे तुम वैसे ही पागल हो रहे हो, अच्छा खासा पैसा बन रहा है, घर भी बन रहा है, गाड़ियां मैंने ले ली है, भाई तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, छोड़ो इधर उधर की। उसने कहा कि नहीं भाई, ये शरीर से पैसा जुड़ा है, मेरे को बेचैन कर रहा है। लेकिन श्याम ने उसकी एक ना सुनी और श्याम अपने काम पे लगा रहा। श्याम बल्कि और 4-4, 5-5 बाल्टियां लेके जाता, उसने कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया और ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन राम के मन में यही ख्याल था कि कुछ क्रिएट करना है जिससे बिना शरीर के पैसा आए। तो राम के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं नहर से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दूं। अब पाइपलाइन का विचार बड़ा अच्छा विचार था, लेकिन इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है। और जब राम को लगा कि अगर पाइपलाइन नहर से आएगी तो किसी को नहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे गांव में पानी आएगा। ये विचार जब उसने श्याम के साथ शेयर किया तो श्याम ने उसे इग्नोर कर दिया कि कौन नहर कहां इतनी दूर से पाइपलाइन लाएगा, कितने 4-5 साल लग जाएंगे भाई, कौन जाएगा, छोड़ो, हम तो इसी से पैसा कमाते हैं। राम ने एक्टिव इनकम पे फोकस किया, श्याम ने, और राम ने पाइपलाइन का काम शुरू किया। लेकिन पाइपलाइन का काम राम ने कैसे शुरू किया? पार्ट टाइम शुरू किया। वो दिन के 2 घंटे पाइपलाइन के टाइम को देने लगा। 2 घंटे उसने दूसरे क्वाड्रेंट में देने शुरू किए और बाकी का टाइम पहले क्वाड्रेंट में काम कर रहा था। वो भी एक्टिव इनकम कमा रहा था, लेकिन 2-2 घंटे उसने पैसिव इनकम की तरफ देने शुरू कर दिए। और धीरे धीरे देखते देखते गांव वालों ने मजाक भी बहुत बनाया, लेकिन आने वाले 4 से 5 वर्षों में क्या देख रहे थे लोग, ये पाइपलाइन बिछ चुकी थी, गांव में पानी नल खुलने से आ चुका था और राम ने एक बाल्टी का जो रेट था वो शाम से आधा कर दिया था। राइट। और एक व्यक्ति की उसने नौकरी लगा दी थी कि जो व्यक्ति बाल्टियां भर भर के वहां पर देता। राम अपने घर में बैठा था और पूरा का पूरा गांव और बल्कि आसपास के गांव वहीं से पानी ले रहे थे। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में राम बनना चाहते हो कि श्याम बनना चाहते हो? मेरा मैसेज सिर्फ इतना है, बाल्टियां ढोना चाहते हो कि पाइपलाइन बिछाना चाहते हो? मैं नहीं कहता आप आज ही पाइपलाइन बिछा दोगे, नहीं, लेकिन क्या फ्यूचर में आपका पाइपलाइन बिछाने का गोल है? हैरी सिंह कह रहे हैं पाइपलाइन, कमलप्रीत सिंह पाइपलाइन, बलविंदर सिंह पाइपलाइन। राइट 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 राइट, डेफिनेटली पाइपलाइन। आज आपको अपने समय, कुछ ऐसा समय निकालना है जो पाइपलाइन की तरफ देखे जाए। सद्दाम हुसैन सिंह पाइपलाइन। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट माय पार्ट। नाउ आई वांट टू हैंड ओवर टू मिस्टर मुनीश जी। मुनीश जी इज हियर, ताकि कैसे जो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से अपने क्वाड्रेंट को हम स्विच करेंगे, लेकिन लास्ट के वो फ्यू मोमेंट्स जहां से आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि करना क्या होगा, किस तरीके से, जैसे हेल्थ की बात हो रही थी, पीस ऑफ माइंड की बात हो रही थी, योगा की बात हो रही थी, कैसे ये कनेक्ट होकर हम लोग इसको सबको अचीव कर पाएंगे, उसके लिए मैं हैंड ओवर कर रहा हूं अगेन टू मिस्टर मुनीश जी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for such a wonderful session. It's a pleasure to listen to you. थैंक यू सो मच। I hope कि सभी को मतलब बहुत मजा आया होगा। नाउ टाइम की सर लिमिट है, तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट स्पीकर को, मिस्टर दीपक जी, जो मुझे लगता है काफी देर से वेट कर रहे हैं कि कब उनकी टर्न आएगी। सो दीपक जी, ओवर टू यू। आपने जो बहुत सारे दीपक जलाए हैं आज, थोड़े यहाँ भी जलाइए।
Okay. Yeah. Am I clearly audible and visible? Perfect, sir. Perfect. You are always perfect and audible. Okay, sir. Thank you so much. So can I have some more like smiling face on the screen? Like I can see Munish ji is there, Saddam Hussain ji, you are there, Balvinder ji, Baljinder ji, Upkar ji, Kamalpreet ji. Can anyone like just show me or like how do you look? और ये आप अपनी आइडेंटिटी अपने सिर्फ नाम के पीछे छुपा के रखना चाहते हैं? Because why I am saying, आपके मुखौटे लगाने पड़ेंगे सभी को. because why I am saying like this, देखिए अगर मैं भी आपके साथ मतलब नो डाउट समीर जी इज रियली गुड, मुनीश जी इज रियली गुड, बट आई डोंट फील लाइक कनेक्ट विद द पीपल इफ यू लाइक डोंट ओपन योर कैमरास, राइट? एटलीस्ट 1 or 2, सो दैट मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, राइट? अगर मैं आपके साथ ऐसे बात करूं तो आप भी कहोगे पता नहीं कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, बट बहरहाल है ना, आपकी इच्छा है, आपके घर आकर के हम आपका कैमरा ऑन नहीं करेंगे, ना करने वाले हैं. So I'll not take more than your 5 to 7 minutes. Sameer ji has already told you about. समीर जी ने बहुत अच्छे से इस चीज का व्याख्यान किया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति एक्टिव और उसके साथ साथ एक पैसिव इनकम कमा सकता है. क्योंकि आज के समय में हम देखें, हम सबके खर्चे पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन इनकम के सोर्स वही गिने चुने. आपके पास ये कि इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए एक छोटा सा वीडियो मेरे पास भी आया था, है ना, कि सर आप ये वीडियो चेक करो कैसा है. उसमें 3 चीजें थी. क्या आप अच्छी हेल्थ, है ना, एक अच्छा मन की शांति, और क्या आप एक अच्छी वेल्थ चाहते हैं, है ना. सबने सुनी ये बात, शायद आपके पास ये मैसेज आया होगा तो रिटर्न में या ऑडियो के फॉर्म में. बट अगर मैं देखूं इसको तो मुझे 3 चीज नहीं दिखती. इट इज ओनली 1, isn't it? It is not 3, it is just a 1. And they all are connected to each other. जैसे मैं एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, आपके घर में कोई खाट होगी, कोई बेड होगा या कोई मेज होगा, उसके जैसे 4 पाए होते हैं, ऐसे ये एक चीज के 3 पाए. ट्राइपॉड, हैव यू एवर सीन ट्राइपॉड where we put our like mobile and some things like that, DSLR and all. So once you pull one leg, जब हम एक पैर को खींचते हैं तो उसके 2 पैर साथ में खींचे हुए आते हैं, राइट? तो और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लेग है, दैट इज कॉल्ड अ हेल्थ. एक अच्छा, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, आपके पास लैम्बोर्गिनी है, आपके पास मर्सिडीज है, BMW है, बट देयर इज अ बैक एक इन योर, आपको बैक एक है, आपको कमर में देता है. विल यू बी एबल टू एंजॉय दैट मनी? विल यू बी एबल टू एंजॉय योर एसेट्स एज वेल? सो इन सबका रास्ता, चाहे मन की शांति हो, और इधर यू स्पीक अबाउट यू टू लाइक टू यूटिलाइज योर हेल्थ एंड वेल्थ. क्या वर्ड यूज किया था वीसीओ ने? योगा से होगा, राइट? हेल्थ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. द मीन सेम पॉइंट, राइट? इफ यू आर नॉट हेल्दी, राइट, तो अगर आपका एक हेल्थ मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आप ले ही नहीं पाएंगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है जिसको आपको पीस मिलेगी. दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ होगी तो काम चल जाएगा. यू ऑल्सो अंडरस्टैंड टू नो दैट हाउ यू हैव टू हैंडल योर माइंड, राइट? So we invite you to all of you only for like a 1-month workshop where we will be teaching you how you can just take care of your physical and mental health. आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को कैसे और बेहतर, मैं नहीं कह रहा हूँ बेहतर नहीं हो, आप बेहतर और इससे बेहतर आप अपने आप को कैसे बना सकते हो. इसके लिए बहुत सारी योगिक टेक्निक्स हैं, आसनास हैं, प्राणायामास हैं, मुद्रास हैं, बंधास हैं, ध्यान की प्रक्रिया है. वो हम सब हर दिन अलग अलग कुछ कुछ हम आपको कराते हैं. आपको सिर्फ 1 घंटा आना होता है हमारे पास. इसके लिए 2 बैचेस हैं. ऑल द डिटेल्स यू विल गेट इट, राइट? मुनीश जी अभी शेयर कर देंगे. एवरी मंडे वी स्टार्ट अ न्यू बैच. हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और एक इवनिंग में. देखिए अनटिल अनलेस समीर जी वो सेइंग दैट हमको शेयर करना पड़ता है. वी ऑल गेट टू नो कि यार ये अमिताभ बच्चन सच में सबने बता दिया, ये सिर्फ बताते हैं, ये क्या करते नहीं, ये यूज नहीं करते होंगे, है ना. मैं वो इनका स्लाइड देख रहा था. तो पीपल आर वेरी मच स्मार्ट. तो इफ यू वांट टू कम इनटू द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, एटलीस्ट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट प्रोडक्ट, इजंट इट? है ना. क्योंकि जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया होगा, उस प्रोडक्ट ने आपको फायदा दिया होगा, तो आप दिल से बोल सकते हो यार. और वो जो दैट द शेयरिंग कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, देन यू नो नीड टू कन्विंस एनीबॉडी. मैं योगा से आज के समय में इतना कन्विंस हूं कि मैं जहां जाता हूं मैं लोगों को योग के इसके फायदे बताता हूँ.
Like Sameer ji, I also changed my career from the engineering, like electronic engineering to human engineering. Right? मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से ह्यूमन इंजीनियरिंग, राइट नाउ आई एम अ मेरु चिकित्सा प्रैक्टिशनर, आई एम अ सर्टिफाइड इंटरनेशनल योगा टीचर फ्रॉम आयुष मिनिस्ट्री। सिर्फ यही आपको बता रहा हूँ कि जो, और हाँ, अब आप बात आती है हम आपसे योगा क्यों करें, देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आर देयर ऑन द इंटरनेट। हमारी गली मोहल्ले में वो आंटी फ्री में पार्क में सिखाती हैं, वो अंकल सुबह सुबह कहते हैं हा 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 हा, है ना, व्हाई वी शुड लर्न फ्रॉम यू, राइट? व्हाट इज द यूनिक पार्ट दैट यू आर पीपल सेलिंग, राइट? सबसे पहली बात तो हम आपको इसमें एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफर करते हैं, राइट? दैट एटलीस्ट यू गेट टू नो दैट यू हैव लर्न फ्रॉम अ सर्टिफाइड पीपल। दिस प्रोग्राम, the whole program is designed by the experts of different school, अलग अलग योगा स्कूल जो कि पूरे देश में रेनाउंड है, बहुत अलग अलग एक्सपर्ट्स, उनके द्वारा ये प्रोग्राम बनाया गया है जो कि आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड है। आई एम ऑल्सो एन आयुष मिनिस्ट्री सर्टिफाइड टीचर, और ये आपको और कोई भी सिखाएगा तो आयुष मिनिस्ट्री के वो सर्टिफाइड टीचर्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सिखाएंगे, है ना। मुझे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जाना है, आई एम राइट नाउ इन बैंगलोर, राइट, but I don't know what is the structure, how to get a flight, how to go by car, I don't know। अब हमारी लाइफ क्यों इतनी इजी हो गई है? because today we have a Google map, isn't it? हमें पता है कि यार कहाँ से जाना है, कहाँ पे जाम नहीं है ना, और कहाँ पे वो रेड पैच नहीं है, ऑरेंज पैच नहीं है, and I have to take left, I have to take right, and the minimum shorter distance में, और as soon as possible I have to reach from point A to point B। Similarly एक structure format है, right, एक try and tested format है, and hundreds of people have experienced it, like मेरे द्वारा ही मैंने कहीं 100 लोगों को अभी ये प्रोग्राम सिखाया है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, है ना, खुद भी इसका अनुभव कीजिए, और फिर जब आपने इसको अनुभव किया होगा, आपको इसका फायदा मिलेगा, then you can share it with others, right? तो दूसरे लोगों के माध्यम से, दूसरे लोगों के साथ भी आप इसको सुगमता पूर्वक, राइट, इसको अच्छे से आप दिल से शेयर कर सकते हैं। तो 1 घंटे की हमारी क्लास होती है जिसमें हम ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं। या एनीथिंग एल्स सर? द बॉल इज इन योर कोर्ट अगेन, मुनीश जी। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई रिक्वेस्ट कि जो लोग, ये हमारा मॉड्यूल मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक नंबर नोट कर लें, 7626809029। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने नई एक शुरुआत, जो आज डिस्कस हुआ है, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। योगा से होगा, यस, इसी से होगा, तो इसकी स्टार्ट भी योगा से ही होगी। तो अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई मन में कोई दुविधा है या क्वेश्चन है, वो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स के थ्रू आप कम्युनिकेट